नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हमारी चर्चा का विषय रहेगा आधुनिक काल। और आधुनिक काल में कौन कौन से कवि हुए हैं, इसका समय कितना रहा है, इसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताएँ हैं इसमें, तो इनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा होगी। और आधुनिक काल में भी आज हम इस विषय हमारा रहने वाला है भारतेंदु युग। तो ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल, इससे पहले वाले 3-4 वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल आदिकाल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखेंगे तो आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी उनसे मिलने वाली है, जो आपके काम आने वाले प्रश्न उनमें रखे गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय हमारा है 1850 से अब तक। और आधुनिक काल में आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय पूछा जाता है सबसे पहले तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो काल है उसका नाम दिया गया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। साथियों, पहला ही प्रश्न, आपको 3 प्रश्न अभी बन चुके हैं। तो भारतेंदु युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। और इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही हैं, चलिए उनको देखते हैं। प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। प्रश्न में आ जाता है, बताइए इस युग की ये विशेषता नहीं है, तो आपका पर ध्यान से इसको देखें। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी? नवजागरण है, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या की पूर्ति। भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंडल इसमें प्रस्तुत किया गया, स्थापित किया गया? भारतेंदु मंडल। इसमें भारतेंदु का समान धर्मा रचनाकार हैं। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में का काम किया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रताप, प्रेम चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि इनके प्रमुख कवि रहे हैं। इसके हैं भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम हैं। अब आगे चलते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण का स्वर था। पूछ लिया जाता है कैसा स्वर था? नवजागरण। नवजागरण की पहली अनुभूति हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास किसके पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। भारतेंदु युगीन नवजागरण में एक और राजभक्ति यानी कि ब्रिटिश शासन की प्रशंसा है, तो दूसरी ओर देशभक्ति, ब्रिटिश शासन का शोषण का विरोध भी है। सामाजिक चेतना के चित्रण में कवियों की दृष्टि से सुधारवादी थी। कवियों की दृष्टि कैसी है? सुधारवादी। तो कुछ कवियों की यथास्थितिवादी, यानी स्थिति के अनुसार जैसा लगा वैसा ही उन्होंने उसकी रचना कर दी। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई थी। कौन कौन से क्या क्या विषय थे? नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत को लेकर अनेक कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युगन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया है। जनता की समस्याओं का। भारतेंदु युगन भक्ति अन्य युगों की भांति भक्ति संप्रदाय निर्धारित भक्ति नहीं है। एक ही रचनाकार सगुण और निगुण दोनों तरह के पद रचते हैं। दोनों का योगदान रहा है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। इस युग की भक्ति रचना की विशेषता यह है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति ही मुख्य साधना दिशा थी। कौन सी भक्ति? सगुण भक्ति ही। और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति में भी श्री कृष्ण भक्ति का अधिक परिमाण में रचे गए हैं। सगुण भक्ति में किसके? कृष्ण को माध्यम बनाकर इसमें सगुण भक्ति के उपासक दिखाए गए हैं, उन पर रचना की गई है।
भारतेंदु युगीन कवियों ने श्रृंगार चित्रण में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा, रीतिकालीन में नक्शिक नायिका भेदी परंपरा, उर्दू कविता में संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना को अपनाया है। भारतेंदु युगीन कवि सरदार लच्छीराम आदि ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया है। रीति निरूपण के क्षेत्र में सेवक और सरदार हनुमान लच्छीराम वाली धारा सक्रिय रही है। रीति निरूपण की तरह समस्या पूर्ति भी रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति थी, जिसे भारतेंदु युगीन कवियों ने नया रूप दिया और इसे सामंतोन्मुख के स्थान पर जनोन्मुख बनाया था। कविता को जनोन्मुख बनाने का अधिक श्रेय समस्या की पूर्ति को ही है। इसमें समस्याओं को आधार बनाया गया है। भारतेंदु कविता वर्धिनी सभा के जरिए समस्या पूर्तियों का आयोजन करते थे। इसकी देखा देखी कानपुर के रसिक समाज, आजमगढ़ के कवि समाज ने समस्या पूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाया। भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य कम लिखे गए। जो लिखे गए वे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। मुक्त कविताएं ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। मुक्त कविताएं इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध रही। भारतेंदु ने उन मुक्तक काव्य रूपों का पुनरुद्धार किया जिन्हें अमीर खुसरो के बाद लगभग भुला दिया गया था। ये पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। आगे है, भारतेंदु युग में भाषा के क्षेत्र में द्वैत वर्तमान रहा। पद्य के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। हिंदी गद्य को प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ है। हिंदी गद्य की सभी विधाओं का सूत्रपात किसमें हुआ है? भारतेंदु युग में। समग्रगतः है, भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नई काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। इसमें यदि एक और खुसरो कालीन काव्य प्रवृत्ति पहेली व मुकरियाँ हैं, भक्तिकालीन काव्य प्रति भक्ति भावना, रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति जैसी पुरानी काव्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तो दूसरी ओर राजभक्ति, देशभक्ति, देश अनुराग का भक्ति, समाज सुधार, अर्थनीति का खुलासा, भाषा प्रेम जैसी नई काव्य प्रवृत्तियाँ भी देखी गई हैं। अब इसमें कुछ पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ देखिए। पंक्तियाँ हमारी हैं, रोवो सब मिली आवो भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु जी की। दूसरी पंक्ति भी इन्हीं की है, कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बस नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहू भारतवासी। तो ये अपने देश के प्रति भारत दुर्दशा में से दो पंक्तियाँ ली गई हैं। भारतेंदु जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो साथियों, यह आज हम भारतेंदु युग पर चर्चा कर चुके हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।